हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेनीस। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 करने आ रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर और हेलो एल्केन्स हेलो एरेनीस के बारे में जान लिया था। उनके अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक एक चीज़ें क्या होती हैं, सबके बारे में जान लिया था। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड एरेनीस। ठीक है, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो रिलेटेड चाहिए। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। ठीक है, सो नेचर ऑफ द CX बॉन्ड अगर हम देखें, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड में जो हमारे पास हेलोजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन। तो जो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ये पोलराइज्ड बॉन्ड होता है। इनके बीच का जो बॉन्ड होता है पोलराइज्ड बॉन्ड होता है। पोलराइज्ड बॉन्ड होने की वजह से कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और हेलोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अगर हम देखें आगे बढ़ें तो हम जब हम हेलोजन के ऊपर और बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास जो साइज़ है, साइज़ इंक्रीज़ करता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ इंक्रीज़ करता है, यानी कि फ्लोरीन छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू द आयोडीन, यानी फ्लोरीन का साइज़ बड़ा, फ्लोरीन छोटा होगा और आयोडीन बड़ा होगा। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे यानी कि फ्लोरीन जाएंगे, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और इस तरीके से फिर आयोडीन आएगा। साइज़ इंक्रीज़ होता है और इनके और तुम्हारे पास जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, और जो तुम्हारे पास बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ कर दिया डाउन द ग्रुप जाने पर। तो कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम होगी एज़ कम्पेयर टू द कार्बन आयोडीन बॉन्ड। ओके, तो एज हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा। तो उस टेबल से हमको एक बात समझ में आती है कि जब हम मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ देखने मिल रही है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर अगर हम हेलोजन उसमें डाउन द ग्रुप जाने पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ के बीच में देखें तो जैसा कि आप देखेंगे डाउन द ग्रुप जाने पर हमें इस टेबल में देख रहा होगा कि क्या क्या है। कि देखो, सबसे पहले जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ सॉरी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर रही है। सेकंड नंबर जो हमारे पास एंथैल्पी है, एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है। और थर्ड नंबर डायपोल मोमेंट, यहाँ पर डायपोल मोमेंट है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है। एज आप जब जो सबको साइड में टेबल दिख रहा होगा आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है और डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और साइज़ और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिएक्शन है हमारे पास ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 गिव्स RCl प्लस H2। ये हमारे पास पहली रिएक्शन है। आप इसमें देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि देखो, जो OH होता है हमारे पास, OH जो है अपना प्लस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, OH जो है अपना प्लस आई इफेक्ट लगाता है और प्लस आई इफेक्ट लगाने से Cl प्लस आई इफेक्ट लगाने से H पॉजिटिव के संग कंबाइन होकर H2 बना लेता है और बाद बाकी का Cl के संग चला जाता है। अब एक नोट पॉइंट आप साइड में देख लीजिए कि आप थोड़ी सी पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट की बात कर लेते हैं। बहुत से बच्चों को नहीं पता प्लस आई इफेक्ट क्या है। तो जो प्लस आई इफेक्ट है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। जो प्लस आई इफेक्ट है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। इधर दूसरी बात कर लें कि नेगेटिव आई इफेक्ट क्या करता है, कि नेगेटिव आई इफेक्ट क्या है कि नेगेटिव है एसिडिक, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करता है, यानी कि एसिड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब जो प्लस आई इफेक्ट के लिए
जो प्लस आई इफेक्ट के लिए जो एक ऑर्डर है, मतलब जो 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, और यही माइनस आई इफेक्ट 1 डिग्री में ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। ये ऑर्डर है इसका, ठीक है। सो ये हमारे में पहली रिएक्शन होगी। हम अब आपने जान लिया कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। चलिए अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। मैकेनिज्म, तो सबसे पहला जो है हमारे पास क्या होगा, देखो सबसे पहला क्या होगा कि जो H पॉजिटिव, जो हमारे पास HCl होगा, HCl ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। जो दूसरा स्टेप होता है उसको प्रोटोनेशन कहते हैं, दूसरे स्टेप को प्रोटोनेशन कहते हैं। इस स्टेप में क्या होगा, जो तुम्हारे पास लेट से R है, तो R जो R ओ H है अपना प्लस इफेक्ट लगा रहा होगा, तो प्रोटोनेशन में वो H पॉजिटिव के संग कंबाइन हो जाएगा। अब वो ये अपना H लगा रहा होगा इस पर इतने बॉन्ड्स। अब ये जो इसके लोन पेयर हैं, इस पर लोन पेयर हैं, ये वो लोन पेयर जाके H पॉजिटिव के संग अटैच हो जाएंगे। H अटैच होने के संग साथ ही O H पॉजिटिव बना लेंगे। ये आप देखें तो ये मतलब कि कोई भी एल्काइल ऑक्सियम आयन कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको बेसिकली सिंपल भाषा में आप ऑक्सियम आयन कह सकते हैं, ठीक है। R O H। ये देखा जाए जहाँ पर ऑक्सीजन पर के साथ 2 H लगे हों और वो किसी के संग जुड़ा हो पॉजिटिव, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब जगह यूज़ होती है। तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने ये एक बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है। तीसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास अटैक ऑफ Cl नेगेटिव आयन, अटैक ऑफ Cl नेगेटिव में कहता है हमारे पास ऑक्सियम आयन है, इसका Cl नेगेटिव से अटैक होता है। Cl नेगेटिव अटैक होने के बाद ये जो है ये यहाँ पे अटैक करता है और Cl नेगेटिव R के संग जुड़ जाता है, या तो फिर RCl और H2O बाहर हो जाएगा। तो ये रही इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, पॉज करके, बैक करके, जैसे भी आपको अंडरस्टैंड लगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम, और अब इसके और भी रिएक्शंस हैं। तो ये तो देखिए पहली रिएक्शन होगी। अगली जो रिएक्शन है वो है ROH प्लस NaBr के संग कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। NaBr के संग कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इट गिव्स RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। ये NCERT की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे देखिए ROH प्लस ROH प्लस NaBr प्लस H2O गिव्स RBH प्लस NaHSO4 प्लस H2O, ठीक है। अगली रिएक्शन की तरफ देखें। तो अगली रिएक्शन हमारे पास ROH जब हमारे पास PCl3 से रिएक्ट करेगा, ROH हमारे पास PCl3 से रिएक्ट करेगा, तो PCl3 से रिएक्ट करेगा तो RCl एक हेलोजन कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा, RCl प्लस H3PO3 अलग हो जाएगा, H3PO3 अलग हो जाएगा। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 लगेगा, H3PO3 आ जाएगा। पर यहाँ पर आप इधर क्लोरीन ले सकते हैं, मतलब आप इधर क्लोरीन और क्लोरीन भी ले सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप क्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसी रिएक्शन को ब्रोमीन के संग भी रिएक्ट कराकर लिख सकते हैं। अगली रिएक्शन देखें। अगली रिएक्शन में हमारे पास फोर्थ इट इज़ ROH को जब मैं PCl5 से रिएक्ट करूँगा तो मेरे पास RCl बनेगा प्लस POCl3 प्लस HCl। जब आप देखेंगे तो हमारे पास एक स्टेबल रिएक्शन आएगी, मतलब ठीक है, बैलेंस रिएक्शन होगी बेसिकली। अगली रिएक्शन है हमारे पास ROH प्लस SOCl2 गिव्स ROH प्लस SOCl2 गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब यहाँ इसको कहते हैं SOCl2 को थियोनिल क्लोराइड
क्लोराइड, ठीक है, इसको कहते हैं थियोनाइल क्लोराइड आपका। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो नाम है वो है हमारे पास डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि जो आपके इसमें बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ये गैस होते हैं और ये उड़ जाते हैं, मतलब इवेपोरेट हो जाते हैं। हमारे पास आर सी एल जो होता है या फिर आर सी एल जो है वो एक प्योर फॉर्म में हमारे पास बच जाता है, ठीक है। आर सी एल हमारे पास एक प्योर फॉर्म में बच जाता है। अगली जो रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं वो हमारे पास फ्रॉम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर है, मतलब बेसिकली फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में क्या होता है कि कोई एक सिंपल जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे कि आप क्लोरीन ले लीजिए, इस पर इस तरीके से इसके लोन पेयर हो गए, तो ये फ्री रेडिकल हैलोजनेशन जब होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो एक Cl अलग अलग हो जाएगा और एक फ्री रेडिकल इसके संग, अब ये अपना एक संग एक फ्री रेडिकल बनाएगा इस तरीके से, ये जो होगा ये इसके फ्री रेडिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारे पास जो रिएक्शन है, हम जो हमारे रिएक्शन शुरू करने आ रहे हैं वो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है वो देखिए। अगर माने हमने सबसे पहले CH4 लिया, अगर मैं इसका Cl2 से रिएक्शन करा रहा हूँ, अगर मेरे इस केस रिएक्शन में दो केस आते हैं। सबसे पहला केस है अगर मैं Cl2 को एक्सेस में ले लूँ, अगर मैं क्लोरीन को मैं एक्सेस में ले लूँ, क्लोरीन को एक्सेस में लेने से क्या होगा, मेरे पास CH3Cl बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, CHCl3 बनेगा और CCl4 बनेगा। इसी तरीके से पॉली सब्सटीट्यूटेड आपके क्लोरीन बनते जाएंगे। ये पहला केस हो गया। दूसरा जो केस है, दूसरे केस में अगर CH4 को Cl2 से रिएक्ट करवाया और उस केस में अगर मैंने CH4 को एक्सेस में ले लिया तो मेरे पास केवल CH3Cl ही बनेगा और रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो बनेगा ये पॉली सब्सटीट्यूटेड बनेगा और ये जो होगा वो मोनो सब्सटीट्यूटेड होगा, ठीक है। और रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन इसके आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले देखो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन में से क्लोरीन है ये ब्रेक हो जाएगा, अपना आधा आधा बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और इस तरीके से एक Cl प्लस एक Cl के रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो फ्री रेडिकल है तुम्हारा वो कंबाइन होता है, कंबाइन विद CH4 के संग कंबाइन होगा वो, ठीक है। जो आपका फ्री रेडिकल है वो CH4 के संग कंबाइन होगा, तो CH4 प्लस फ्री रेडिकल जो है ये क्लोरीन ये मिथेन फ्री रेडिकल बना देगा बेसिकली CH3 प्लस HCl, ये इस तरीके से ये इसमें रिएक्शन होगी और ये एक मिथेन फ्री रेडिकल बना देगा। उसके बाद अगर लास्ट स्टेप जो आता है वो होता है टर्मिनेशन स्टेप। लास्ट स्टेप जो हमारे पास वो हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप में क्या है, जब हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल बना है ये द्वारा Cl2 से रिएक्ट करता है, तब CH3Cl बनाता है प्लस एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को रिवर्स मतलब अगर किसी भी चीज़ का एक्सेस में लेंगे तो वो रिएक्शन हमें पीछे देख चुके हैं कि वो किस तरीके से होती है, ठीक है। सो अगले जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास फ्रॉम एल्किन से है। एल्किन्स में सबसे पहला है वो है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन कंसिडर करते हैं हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारे पास एक एल्कीन है जो इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब मैं इसको HCl से रिएक्ट कराता हूँ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या होगा, ये फॉर्म करेगा CH3 CH Cl CH2 और इसके संग एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास मार्कोनिकोव रूल लग गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे में मार्कोनिकोव रूल लग गया। अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है हेलोजन जो नेगेटिव पार्ट है ठीक है, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाएगा जहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, मैं लिख देता हूँ मार्कोनिकोव रूल की डेफिनेशन कि
नेगेटिव पार्ट goes to that double bond कार्बन उसका डबल बॉन्ड कार्बन पे जाती है जिस पे हाइड्रोजन whose have less नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है। जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है वहाँ पर वो जाता है, ठीक है। इससे यहाँ पर मार्कोव-निकोव रूल लग गया। अब मैं इसका मैकेनिज्म के बेसिस पे आपको समझाऊँ तो इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इधर इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और सबसे पहले क्या होगा, जो HCl होगा वो ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो H पॉजिटिव है वो जाके अटैक करेगा इस एल्कीन पर। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे इस पर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है इसने इस डबल बॉन्ड पे अटैक किया। डबल बॉन्ड पे अटैक करने से यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद Cl नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, यानी कि CH3 CH पॉजिटिव CH3 प्लस Cl नेगेटिव। और उसके बाद उसके बाद जो है वो CH और उसके बाद वो यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पर चला जाएगा और ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड हो जाएगी। CH3 CHCl CH3, ठीक है। हम देखें ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड हो गई। अब क्या है, ये जो सेकंड वाला स्टेप है ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये RDS स्टेप है। इसी से डिटरमाइंड होती है इसकी रेस्ट। ये उसका जो तीसरा स्टेप होगा ये तो मतलब पहले दूसरा स्टेप बहुत स्लोली होगा, बट जो तीसरा स्टेप होगा ये बहुत फास्ट स्टेप होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये वाला स्टेप, ठीक है। समझ में आपको? तो इस तरीके से होता है एल्कीन से प्रिपरेशन होती है मार्कोव-निकोव रूल से। तो उसी में जो अगली रिएक्शन है उसका नाम है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या होता है, जैसे हम के पास ये एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये HBr के संग रिएक्ट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। उसके बाद CH3 CH2 CH2Br। इस स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर एंटी मार्कोव-निकोव रूल लग गया। एंटी मार्कोव-निकोव रूल लग गया। अब एंटी मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है कि जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। सो इट सेज कि नेगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन who has more hydrogen atom, इस वहाँ पर जाएगा। तो इसका नेगेटिव पर Br नेगेटिव H पॉजिटिव, तो Br नेगेटिव गया इधर जहाँ पे इस वाले कार्बन पे ज़्यादा डबल बॉन्ड है, वाला डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है और H का यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आपको जब एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगाना होगा तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगाते समय अगर आप HBr ले रहे हैं, HBr के हमेशा पेरोक्साइड लेंगे। अगर आप पेरोक्साइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका मार्कोव-निकोव रूल लग जाएगा। ये आपको ध्यान देना होगा। मैं लिख देता हूँ कि इफ़ वी नॉट यूज़ पेरोक्साइड, अगर हम पेरोक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं देन हमको मार्कोव-निकोव रूल लगाना होगा। तो हमको मार्कोव-निकोव रूल लगाना होगा, ठीक है। उस टाइम हमको मार्कोव-निकोव रूल लगाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब हमें Br एक उस वाले कार्बन पर चाहिए जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, या हमें हेलोजन उस वाले कार्बन पर चाहिए जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हम एंटी मार्कोव-निकोव का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें हेलोजन उधर चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो हम उस टाइम मार्कोव-निकोव रूल का इस्तेमाल करेंगे।
अगला हम बढ़ते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड की तरफ। हेलोजन एक्सचेंज मेथड कहता है कि मतलब हेलोजन एक्सचेंज मेथड आगे कि जब हम RX को NaI से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें RI प्लस NaX मिल रहा है। अब हम X जो हमारे पास वो क्लोरीन या ब्रोमीन में से होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में आयोडीन के संग रिएक्ट मिल रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक आयोडीन की रिएक्शन है। हम इस आयोडीन की रिएक्शन का हमारे पास नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, हमें इस रिएक्शन का हमारे पास जो नाम है वो फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। RX प्लस NaI गिव्स RI प्लस NaX, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है कि हम CH3Br प्लस AgF को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। AgF कंसिडर करने के बाद हमें मिलेगा CH3F प्लस HBr। हम जब स्वार्ट्स रिएक्शन लें, स्वार्ट्स रिएक्शन में आयोडीन नहीं ले सकते, इसीलिए आयोडीन की एक दूसरी रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब आयोडीन को छोड़कर जो रिएक्शन होती है वो उसमें स्वार्ट्स रिएक्शन में अंदर आती है। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप AgF की जगह क्या क्या ले सकते हैं? आप AgF तो ले सकते हैं, AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं, ठीक है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। Hg2 हम स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम Hg2F2, COF2 और SbF3 का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेनीज। हेलो एरेनीज की प्रिपरेशन में सबसे पहला जो हमारे पास है वो है फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हमारे पास एक ये CH3 बेंज। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेनीज। उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोल्यूइन को लेते हैं। और टोल्यूइन को हम किसी भी हैलाइड से ट्रीट करा देते हैं। हैलाइड से ट्रीट कराने के बाद हमारे पास एक ऑर्थो हेलो कंपाउंड, एक ऑर्थो हेलो टोल्यूइन बनेगा और एक पैरा हेलो टोल्यूइन बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऑर्थो और पैरा हेलो टोल्यूइन एक व्हीकल में दोनों ही बन जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम क्या इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इनको बॉईल कर सकते हैं। इनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं तो हमारे पास कुछ भी चीज़ रह सकती है, ठीक है। इनको सेपरेट करने का तरीका है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगली जो रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोमियम क्लोराइड से है, मतलब बेंजीन फ्रॉम बेसिकली डाइअज़ोटाइजेशन सॉल्ट के ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनिलीन को लेते हैं ना। एनिलीन को लेने के बाद उसमें Na2NO2 प्लस HX को ट्रीट कराते हैं अंदर 273 से 278 केल्विन के बीच में, तो हमारे पास एक बेंजीन डाइज़ोमियम हैलाइड बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ हेलोजन ले रहे हैं, ठीक है, बेंजीन डाइज़ोमियम हैलाइड बनता है। उसके बाद हम देखते हैं सेंडमायर रिएक्शन के बारे में। सेंडमायर रिएक्शन में हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइज़ोमियम हैलाइड, मतलब क्लोरीन ले लिए में तो बेंजीन डाइज़ोमियम क्लोराइड बन गया। मैं इसमें अगर क्यूप्रस क्लोराइड को डाल दूँ, क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट करा दूँ, तो क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट कराने के बाद मेरे को बनेगा क्लोरोबेंजीन मिलेगा और मुझे नाइट्रोजन मेरे पास एस्केप आउट हो जाएगा। अगला जो है फ्रॉम अब आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका है कि मेरे पास जो बेंजीन डाइज़ोमियम हैलाइड है, या आप आयोडीन भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं उसमें KI डाल दूँ, मतलब कि अगर मैं उसमें KI के संग डाल दूँ, उसको वार्म कर दूँ, तो मेरे पास आयोडोबेंजीन मिलेगा और N2 रिलीज होएगा। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमने प्रिपरेशंस को कवर कर लिया, तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़, SN2 SN1 मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेगा चैनल को, लाइक करेगा, शेयर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, सी यू।